हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में फिर से मैं साइकोलॉजी का और एक शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी का मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं और इस मॉडल पेपर के थ्रू हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जी हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी की क्लास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए साइकोलॉजी का बहुत ही स्पेशल क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप ये सारे क्लास को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाए और आप टाइम पे क्लास को अटेंड हो सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गया, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है? जी हाँ, तो कितनी होती है? यहाँ पे एक का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 7 होती है। चलिए, इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? किसने बुद्धि लब्धि के संपर्तीय को विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्यकीय सिद्धांत कहा गया है? जी हाँ, तो किनका सिद्धांत है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बी ने हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा करेक्ट। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? जी हाँ, पास मॉडल का जो विस्तारित रूप है वो क्या है? यहाँ पे 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चार्ल्स स्पीयरमैन हो जाएगा। चलिए, अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? जी हाँ, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए और आंसर बताइए कौन सा होगा। वेस्लर ने वेल्स का बुद्धि परीक्षण किया? जी हाँ, तो कब किया था? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सृजनशीलता कहा जाता है। आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है? शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, तो कौन सी अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विभेदक अभिक्षमता। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे संस्कृति मुक्त परीक्षण है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? फ्रीडरिच हाइडर का संतुलन सिद्धांत यानी POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, तो किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने दूसरे व्यक्ति को। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? जी हाँ, तो किसको कहा गया है? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलपोर्ट को कहा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? इन्हें हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है? कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा नियम नहीं है? 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रभाव का नियम। चलिए, आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो 15 में क्या बोला जा रहा है? किसने आत्म सिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पे 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मास्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉरिस हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? चलिए, फटाफट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट। यहाँ पे रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है? जी हाँ, तो किसको दिया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, सोआ हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? जीवन मूल प्रवृत्ति के संपर्तीय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, यहाँ पे आपको यानी 18 में राइट आंसर बताने कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने फ्राइड हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है? जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया? जी हाँ, तो किसने विकसित किया है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मल्लिक एवं जोशी राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा। जी हाँ, तो किसने बांटा है, तो यहाँ पे 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं युंग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, तो कौन प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं पराहम हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से किसे स्व का पक्ष माना गया है। जी हाँ, तो किसको स्व का पक्ष माना गया है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 22 का, वेरी गुड, सबने डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है, यहाँ पे 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं हाथवे तथा मैकिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, संवेदनात्मक किससे संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। जी हाँ, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। अब क्या बोला जाए 26 में, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह उदाहरण होगा। जी हाँ, तो किस चीज़ का उदाहरण होगा, ये 26 का आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी बी हो जाएगा, संगत परिवर्तन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है। जी हाँ, तो कितनी होती है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 4 फीट से 10 फीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, स्टेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। जी हाँ, तो कौन से शब्द से हुई है, यहाँ पे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्ट्रिक्स राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ड्रॉ नहीं है, ये क्या है, ये 100 है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, तो आप लोग 29 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है। जी हाँ, तनाव के बारे में क्या कहा है, तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं तनाव एक क्या है, अवशिष्ट अनुक्रिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, जैव प्रतिप्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं होती है, तो 30 का आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 अवस्थाएं होती है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 31 देखिए, राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है। जी हाँ, कौन अफीम से उत्पन्न होता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। जी हाँ, तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, तो 32 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं चिंतन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 33 क्या बोला जा रहा है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार है। जी हाँ, तो कितने प्रकार है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नहीं एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 प्रकार है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन काय रूप विकार है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा काय रूप विकार है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं इनमें से यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जाए, 35 में किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ, तो कौन सी चिकित्सा है, यहाँ पे 35 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मनोगत्यात्मक चिकित्सा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, किसी सामान्य प्रक्रिया को और सामान्य रूप से बार बार दोहराने की वैधि को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोग्रचित बाध्यता कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है, विसामान्य कष्टप्रद अप्रक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं असामान्य व्यवहार कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैफीन नहीं है। जी हाँ, तो कौन कैफीन नहीं है, यहाँ पे 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कफ सिरप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन ओपियोइड नहीं है। जी हाँ, तो कौन ओपियोइड नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं LLD। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है। जी हाँ, तो कौन सी नवीनतम पद्धति है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, DSM-4। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा करेक्ट। यहाँ पे मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है। जी हाँ, तो कौन सा लक्षण है, यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संतुलित व्यवहार ना करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है। जी हाँ, तो क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं विषाद उत्पन्न होता है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, 43 में
काय रूप विकार में निम्न में से किससे यानी संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है काय रूप विकार? यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं शारीरिक समस्या से। चलिए अभी अभी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राइट आंसर बताइए। एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, जी हाँ, तो क्या होती है यानी भूख कम लगती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तो कौन यहाँ पे संचार का तत्व नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, प्राणुभूति। अब यहाँ पे 46 देखिए और राइट आंसर बताइए। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से? जी हाँ, तो किस व्यक्ति से है? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्राइड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है। मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? जी हाँ, कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है यहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आवश्यकता पूर्ति। चलिए अब 48 देखिए, राइट आंसर बताइए। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आसन कहा जाता है। चलिए 49 देखिए, राइट आंसर बताइए। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है, जी हाँ, तो योग के कितने मार्ग हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, अष्टांग मार्ग यानी 8 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 50 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। मन स्नायु विकृति के रोग का मस्तिष्क लक्षण है, जी हाँ, कौन सा लक्षण है यहाँ पे? तो यहाँ 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आशंका। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 51। जी हाँ, 51 में क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। मनोविकलता के रोगी का उपचार होता है, जी हाँ, तो किससे होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, औषधि से होता है। चलिए अभी क्वेश्चन 52 देखिए, राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में किस योग के यानी किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? जी हाँ, तो किसको? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महर्षि पतंजलि। अब यहाँ पे 53 देखिए, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के 2 स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था? यहाँ पे 53 का आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एम मोहसिन ने किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है 54 में। चलिए तो आप लोग यानी राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्न में से कौन कारक पूर्वधारणा को कम नहीं करता? जी हाँ, कौन सा कारक है? यहाँ पे 54 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रूढ़िबद्ध। अब यहाँ पे 55 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। अभिवृत्ति के विचार परक घटक को कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संज्ञानात्मक पक्ष। अब यहाँ पे 56 में क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? कौन सा यहाँ पे तत्व नहीं है? यहाँ पे 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं और सुरक्षा तथा चिंता का भाव। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है। किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं? जी हाँ, ये बात किसने कही थी? यहाँ पे 57 का आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं कूले। अब यहाँ पे 58 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? जी हाँ, कौन सा 58 का राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो हंगामा की अवस्था में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाए, नहीं कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 में बैंड बैगन प्रभाव किसका एक कारण है? जी हाँ, तो किसका एक कारण है? यहाँ पे 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह ध्रुवीकरण का एक कारण है। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कौन सा होगा। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक यानी वांछित अवस्था है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समूह की सदस्यता हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है। किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करता है? जी हाँ, तो किसके अंतर्गत? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, मिलग्राम। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है। विद्यार्थी का महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण है? जी हाँ, तो किसका उदाहरण है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आज्ञा पालन का उदाहरण है। अब यहाँ पे 64 क्या बोला जा रहा है। शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अभी हमें 65 देखिए, राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो 65 का आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, नहीं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ पे 66 क्या बोला जा रहा है। साक्षात्कार कौशल वो साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित वार्तालापों की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसने लिखा है? जी हाँ, किसने लिखा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सी आइजैक ने लिखा है। अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है। आक्रमण को किसने इस रूप में प्रमाणित किया है
आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभी प्राय क्षति से होता है। जी हाँ, तो किसने यानी इसको परिभाषित किया है? जब 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्राइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 68 देखिए क्या बोला जा रहा है, किस प्रेक्षण में प्रेक्षक परीक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। जी हाँ, तो कौन सा प्रेक्षण है यहाँ पे? 68 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं सहभागी प्रेक्षण में। अब यहाँ पे 69 क्या बोला जा रहा है, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा आइटम से हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संरचित हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन आज के इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है? जी हाँ, तो कौन चरण नहीं है? यहाँ पे आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं साक्षात्कार में संबंध की प्रगाढ़ता। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास इन होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जितने भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं, यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो आपको टाइम पे क्लास को अटेंड करना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।